झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। एक बार पुनः इस बात को साबित कर दिया है कुसई निवासी विप्लव विश्वास जी ने। जी हाँ, इनकी कहानी बेहद दिलचस्प है। देश की सेवा करते हुए इन्होंने सपने को साकार किया है। कौन बनेगा करोड़पति जो शो आता है सोनी लाइव पर, उसे सभी कोई ताल्लुकात रखते हैं। उस शो में इन्होंने भाग लिया और 1 करोड़ की राशि जीतने का काम किया है, जिस वजह से राजधानी रांची वासियों का बहुत बड़ा गर्व का महसूस है। गर्व के लिए इसलिए हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि जो तमाम राजधानी रांची के युवा हैं वो भी अब इनको देख के कौन बनेगा करोड़पति में भाग लेना चाह रहे हैं। हम इनसे ही जुड़ेंगे और इनकी जर्नी के लेकर जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो दादा आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दिल से थैंक यू पूरे रांची वासियों को और झारखंड वासियों को। आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, सीआरपीएफ के नौकरी के साथ साथ कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो में भाग लेना कैसे मैनेज किए, तैयारी कैसी? बहुत टफ है एक्चुअली। कौन बनेगा करोड़पति जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इनका प्रोसेस जो है बहुत लंबा है। एक तो आपको मार्च अप्रैल में इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, उसके बाद आईबीआर कॉल आता है। तो आईबीआर कॉल के लिए भी इंतजार करना पड़ता है क्योंकि वो रैंडम सिलेक्शन होता है। ऑलमोस्ट इंडिया में 50 लाख से 75 लाख का आसपास लोग जो है एस्पिरेंट इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर उसके बाद आईबीआर कॉल आता है मुश्किल से 20,000 22,000 लोगों को। तो उसमें हमेशा एक तो मेरा सीआरपीएफ का जो ड्यूटी है बहुत टफ है और हमेशा मैं मोबाइल भी रख नहीं सकता हूँ। कभी कभी बॉस का कॉल आता है, कभी इंटरनल कॉल आता है, कभी जो बाहर रहते हैं हम तो वहाँ मतलब मोबाइल को फॉलो करना बहुत दिक्कत होता है। तो आपको कब आईबीआर कॉल आएगा, कब मिस हो जाएगा, ये बहुत ही एक टफ होता है। तो इसी की वजह से मैं कहूँगा मेरा 15 साल टाइम लग गया वहाँ तक पहुँचने में। इससे पहले हो सकता है कभी कॉल आया, उन्होंने कॉल किया, मिस हो गया या कुछ हो गया। फिर आईबीआर कॉल आता है। आईबीआर कॉल में आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको पूरा बायोडाटा लिया जाता है। जैसे उसमें जो है 1 दबाव, 2 दबाव, 3 दबाव, 4 दबाव, ये प्रोसेस है। जैसे पहले आपको इस टाइप का बताएंगे कि आप रजिस्ट्रेशन किया कि नहीं, उसके बाद बोलेंगे आप मैट्रिक है तो 1 दबाव, हायर सेकेंडरी है तो 2 दबाव, ग्रेजुएट है तो 3 दबाव और पोस्ट ग्रेजुएट 4 दबाव। इस प्रकार का सारे आपको डाटा जो है उन्होंने आपको ले लेता है 1 दबाव, 3, 2 दबाव करके। उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन आता है और मल्टीपल चॉइस होता है। वो क्वेश्चन अगर तीनों का सही जवाब दे दिया उसके बाद फिर आपको रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस होता है। रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस में आपको फिर वही कॉल आता है जब आपको ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा। आपको जो डाटा पहले लिया उसके आधार पर आपको ऑनलाइन इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद वो राउंड भी अगर आप सक्सेस कर लिया उसके बाद जो है मुंबई में बुलाया जाता है। तो एक दिन में मुंबई में मेरे ख्याल से 1000 लोगों को बुलाया जाता है। वो ग्राउंड ऑडिशन बोलते हैं उसको बोलते हैं ग्राउंड ऑडिशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो ग्राउंड ऑडिशन में पहले वो जो आपको एक एसएमएस आता है जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, फिर वहाँ जाना, एक आपको वेन्यू दे देते हैं, आपको एसएमएस आ जाता है, उसका अनुसार अपने खर्चे में जाना पड़ता है। और वहाँ जाके आप गेट में एसएमएस दिखाना, वो कंफर्म करते हैं, उसके बाद अंदर जो है एंट्री कर लेते हैं। एक बड़ा सा हॉल होता है, उनका जो भी ये होगा उनका तैयारी करते हैं उनके अनुसार। बड़ा सा हॉल में आपको एक ओएमआर शीट में 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें सारे किस्म का क्वेश्चन आता है, जैसे सभी मतलब साइंस से, हिस्ट्री से, भूगोल से, करंट अफेयर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ मिक्स करके 20 क्वेश्चन उसको ओएमआर शीट में आता है। और उसके बाद जो है तुरंत जो है आपको फिर आधा घंटा टाइम दिया जाता है। बोलते आप अगर इसमें सिलेक्ट हुए तो आप रहेंगे और नहीं तो आपको बंद। तो नॉर्मली मैं इससे पहले भी एक बार इंटरव्यू दिया था और ये मेरा सेकंड टाइम है। और इसको कट ऑफ मार्क होता है 17 या 18। अब मान लीजिए बहुत टफ है, 20 में से 17-18 उसको कट ऑफ मार्क होगा तो नॉर्मली इसके लिए तैयारी पहले से करना पड़ेगा, नहीं तो आप वो राउंड क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्रॉस किया और उसके बाद क्या होता है आपको एक बुकलेट दिया जाता है, उसमें 15 पेज रहता है। 15 पेज में आपको पूरा डाटा भरा जाता है। ठीक है, आपका नाम, एड्रेस, सब आप कहाँ का है, क्या जॉब करते हैं, किस पोस्ट में है, सैलरी कितना है, आप केबीसी में क्यों आना चाहते हैं, केबीसी में पैसा जीतेंगे तो आप कितना पैसा जीतना चाहते हैं, ये पैसा जीतेंगे तो आप क्या करेंगे, आपके परिवार के बारे में, आपका मैरिज के बारे में, लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज, मतलब टोटली कहने का मतलब आपको पूरा डाटा जो है उन्होंने पूरा उसमें भरना पड़ता है 15 पेज में। उसके बाद क्या होता है आपको इंटरव्यू होता है। जैसे आप देखेंगे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है उस टाइप के एक रूम में आपको बुलाया जाता है। वह अंदर पूरा सेटिंग होता है, पूरा वीडियोग्राफी होता है
और उसमें आपको जैसे एसएससी यूपीएससी घुसने में कमिंग सर उस टाइप को बोल के घुसना पड़ता है, फिर सब विश करता है, फिर एक जगह में बैठा देते हैं, उसके बाद बारी बारी में उन लोग क्वेश्चन पूछते हैं और जैसे आपका पूरा लाइफ का बारे में पूछते हैं और साथ साथ जो है आपको बीच बीच में क्वेश्चन भी वो लोग पूछते रहते हैं, जीके का क्वेश्चन। उसके बाद बीच बीच में ये भी पूछते हैं हाँ जी आपका एक्स्ट्रा करिकुलम क्या है। तो एक्स्ट्रा करिकुलम कोई मान लो खेल कूद से आए हैं, कोई गाना वगैरह जानते हैं, कोई कविता पाठ है, कोई मिमिक्री, कोई जोक्स, को करिकुलर एक्टिविटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी चीज करते हैं। उसके बाद जो है ऑलमोस्ट जो है जिनको मैं देखा है, मैं तो काफी दिनों से केबीसी से जुड़ा हुआ हूँ, तो जो लोग का उनका जो है प्रोफाइल वगैरह पसंद है उसको 10 मिनट 12 मिनट में निपटा देते हैं। जिनका अच्छा प्रोफाइल है, जिनको उनका लगे जना बंदा को केबीसी में आना चाहिए, तो उनको जो है 35 से 40 मिनट, कभी कभी 1 घंटा, मेरा तो 1 घंटा हुआ था। 1 घंटे? हाँ हाँ, कभी कभी इतना टाइम ले लेते। तो जो उनका दिलचस्पी होता है ना एक एक कैंडिडेट के ऊपर, वो सारे करके उसके बाद बोलते हैं ठीक है आप अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको कॉल किया जाएगा। तो आपको पहले जो OMR शीट का रिजल्ट, फिर आपका बुकलेट और ये जो वीडियो होता है ये जाता है स्टूडियो में, केबीसी का स्टूडियो में। वो एक्सपर्ट बैठते हैं, एक्सपर्ट बैठ के तीनों चीज को कॉम्बिनेशन करते हैं। प्लस केबीसी में जो जाना चाहते हैं उनके लिए एक चीज बोलूंगा, आपका सिर्फ नॉलेज होने से नहीं होगा, आपका वीडियो अपीयरेंस जो है, आप इंटरव्यू मतलब वो लोग चाहते हैं जो मान लो सामने जो है अमिताभ जी बैठे हैं, आपका साथ आप उनके साथ कैसे बात कर सकते हो, वो पब्लिक एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा एक फ्रेंड है, वो 7 बार इंटरव्यू दिया, 7 टाइम्स, और उसका इतना नॉलेज है आप यकीन नहीं करोगे। वो तो केबीसी में जाएगा तो फिर तो धमाल मच दे, लेकिन उनका अपीयरेंस ठीक नहीं है, वो मतलब शाइनेस है बहुत, मतलब कैमरे के सामने बात नहीं कर सकते ठीक से। तो वो चीज वो लोग देखते हैं। जो भी केबीसी एस्पिरेंट है उसके लिए ये बात जरूर कहूंगा, आपका साथ नॉलेज के साथ साथ आप कैमरा फेस करना भी बहुत जरूरी है। अपीयरेंस मैटर करता है, अपीयरेंस बहुत मैटर करता है। तो मुझे जो है वो सब सारी चीज किया। उसके बाद जो मेरे को कॉल आया एफएफएफ के लिए, फर्स्ट टेस्ट फिंगर फर्स्ट। जो आप देखेंगे 10 कैंडिडेट बैठे रहते हैं, उसमें एक ऑप्शन आता है ABCD, जैसे क्वेश्चन आता है इन शहरों को उत्तर से दक्षिण को सजाओ, तो आपको वो हैफजर्टली ये देता है तो आपको सजाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो करते हैं उसको फिर हॉट सीट मिल जाता है। फिर हॉट सीट में जाकर ऐसे क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होता है। पहला पड़ा 5 क्वेश्चन, दूसरा पड़ा 10 क्वेश्चन, उसके बाद ऐसे ऐसे करके आपको 16 क्वेश्चन का बाद जो है 1 करोड़ तक राशि आता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वो सारे जो है क्वेश्चन मैं सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अच्छा दादा, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये इतने टफ केबीसी का शो होता है, कहीं ना कहीं एसएससी और यूपीएससी एग्जाम के तर्ज पे ही प्रैक्टिस करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ हाँ। तो कौन से वो टूल्स को आपने अपनाया, बुक्स को अपनाया, जिसके जरिए आज आपने 1 करोड़ जीतने का काम किया? ये मैं केबीसी से, जैसे कि मैं पहले बोला है, केबीसी में मैं 15 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मैं बारीकी से वॉच करता हूँ उसको, किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस पड़ाव में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो पहले तो आपका 10 क्वेश्चन जो आता है वो नॉर्मली जैसे जीके होता है एसएससी यूपीएससी का तरह इस टाइप का क्वेश्चन आता है। लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन आता है ना, वो आपको वहाँ एसएससी यूपीएससी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वहाँ काम नहीं आता है। इससे पहले मैं सीआरपी में रहा, तो सीआरपी में हमारा जो आईपीएस अफसर होता है ना, वो ट्रेनिंग करके आते हैं हमारे पास, वो मतलब फील्ड का नॉलेज लेने के लिए आते हैं उसको, ठीक है। तो वो फील्ड का नॉलेज लेने के लिए आते हैं, तो हम भी उनको सिखाता है जो कैसे कैसे फील्ड का काम करते हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, कैसे ऑफिस का काम करता है, आईपीएस को हम सिखाते हैं। तो आईपीएस लोगों को भी मैं कई ऐसे इंटरेक्शन का दौरान मैं कई क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। तो मैं ये कहना चाहूंगा जो 11 से 16-17 क्वेश्चन तक है वो एकदम अलग टाइप का है, उसके लिए अलग प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए केबीसी को फॉलो करना पड़ेगा। और मैं ये बात बताना चाहूंगा, इससे पहले भी बहुत सारे आईएएस आईपीएस भी केबीसी में गए, लेकिन उन्होंने वो मुकाम हासिल किया, उनका क्वेश्चन ही अलग है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे मेरे को 1 करोड़ का क्वेश्चन पूछा था, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए में है और वो फ्रांस में बनाया गया था। तो बहुत सारे लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का बनाए जाने हैं, ये नहीं जाने होंगे कि फ्रांस में बनाया होगा। अगर फ्रांस में भी बनाया होगा जानते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे भी ऊपर है। बोला वो जो फ्रांस से बनाया गया था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वो किस जहाज से यूएसए में लेके गया था, वो मेरा 1 करोड़ का क्वेश्चन था।
तो सोचिए ये यूपीएससी एसएससी यहाँ काम नहीं आता है। यहाँ आप केबीसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को फॉलो करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा जी इस टाइप का हाई वैल्यू क्वेश्चन कहाँ से लिया, किस टाइप का लेते हैं, ठीक है। केबीसी के सोर्स को रेगुलर, हाँ केबीसी सोर्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अदरवाइज आईपीएस आईएएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ज्ञान पे आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा दादा, आपके बारे ये न्यूज फैली कि रांची के एक लोग ने इतने बड़ा मुकाम हासिल किया है, 1 करोड़ राशि जीतने का काम किया है, तो रांची के मैं जानना चाहते हैं कि आपके, तो उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। तो मैं ये कहना चाहूंगा जो 11 से 16 17 क्वेश्चन तक है वो एकदम अलग टाइप का है, उसके लिए अलग प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए केबीसी को फॉलो करना पड़ेगा। और मैं ये बात बताना चाहूंगा, इससे पहले भी बहुत सारे आईएएस आईपीएस भी केबीसी में गए, लेकिन उन्होंने वो मुकाम हासिल किया, उनका क्वेश्चन ही अलग है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे मेरे को 1 करोड़ का क्वेश्चन पूछा था, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए में है और वो फ्रांस में बनाया गया था। तो बहुत सारे लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का बनाए जाने हैं, ये नहीं जाने होंगे कि फ्रांस में बनाया होगा। अगर फ्रांस में भी बनाया होगा जानते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे भी ऊपर है। बोला वो जो फ्रांस से बनाया गया था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वो किस जहाज से यूएसए में लेके गया था, वो मेरा 1 करोड़ का क्वेश्चन था। तो सोचिए ये यूपीएससी एसएससी यहाँ काम नहीं आता है। यहाँ आप केबीसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को फॉलो करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा जी इस टाइप का हाई वैल्यू क्वेश्चन कहाँ से लिया, किस टाइप का लेते हैं, ठीक है। केबीसी के सोर्स को रेगुलर, हाँ केबीसी सोर्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अदरवाइज आईपीएस आईएएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ज्ञान पे आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा दादा, आपके बारे ये न्यूज फैली कि रांची के एक लोग ने इतने बड़ा मुकाम हासिल किया है, 1 करोड़ राशि जीतने का काम किया है, तो रांची के मैं जानना चाहते हैं कि आपके पहले जीवन के बारे, कैसे आपने सीआरपीएफ में कदम रखा, फिर सीआरपीएफ से केबीसी की ओर बढ़े। हाँ मैं तो बेसिकली बंगाल से हूँ, गरीब घर से बिलोंग करता था और पढ़ाई ठीक था मेरा। स्कूल कॉलेज में हमेशा मैं अच्छा अव्वल था, 10वीं तक तो मैं अच्छा मतलब टॉपर में था। फिर जो धीरे धीरे फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से जिस टाइप का मैं उस टाइप का नहीं कर पाया जो मैं करना था मुझे, तो आज भी मुझे मलाल है जो शायद मैं सही मेरे को गाइडलाइन मिलता तो मैं शायद और कहीं और जाएगा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। फिर मैं सीआरपीएफ में ज्वाइन करना पड़ा क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ तो मेरा नौकरी का बहुत जरूरत था, अदरवाइज मैं और प्रिपरेशन ले सकता था। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सीआरपीएफ में ज्वाइन किया था। फिर धीरे धीरे मैं बढ़ते गया, फिर मैं जो है अपना रैंक बढ़ते गया। मैं 2-3 रैंक जो है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी लिया, मतलब अपने एग्जाम देके। हम लोगों का डिपार्टमेंट का अंदर एक तो होता है जो रनिंग में जो जाता है प्रमोशन होता है, एक तो होता है अगर आपका अंदर काबिलियत है तो आप उसको एग्जाम देके भी आप नेक्स्ट हायर रैंक के जा सकते। तो ये मैं किया, और उसके बाद जो कि मतलब सीआरपी में रहते मैं केबीसी शो का पहले से ही मैं बहुत फैन रहा, और खासकर मैं अमिताभ जी का बहुत बड़ा फैन रहा। तो जब केबीसी शो चलता था तो मैं देखता था, मैं वही इंतजार करता था मेरा नंबर कब आएगा। लेकिन ये प्रोसेस जो आपको पहले बताया बहुत लंबा प्रोसेस है, तो इसमें कहीं ना कहीं बाधा आता था। कभी आईपीआर कॉल आता था, कभी उसके बाद सेकंड होता था, इसलिए। लेकिन मैं पीछा नहीं छोड़ा, मेरा एक गोल था, जो चाहे लेट क्यों ना हो मैं जो है मैं वो चीज अचीव करूंगा, और उसी के अनुसार मैं प्रिपरेशन भी लेता था। ऐसे नहीं जो मैं सिर्फ हाँ केबीसी में जाऊंगा बोल के मैं अपने अंदर अरमान लगा के रखा, लेकिन उसका कोई तैयारी नहीं किया। लेकिन मैं डेली तैयारी करता था, जब भी मेरा ऑफ टाइम होता था, जैसे भी ड्यूटी नहीं होता था, मैं जरूर उसको जो है एकदम मैं प्रिपरेशन करता था। और इसमें लूसेंट का जो बुक है मेरे को बहुत फायदा दिया। लूसेंट का बुक पहले पढ़ता था, अभी तो पहले तो कोई यूट्यूबर और ये सब चीज था ही नहीं, तो मैं लूसेंट से पढ़ाई करता था, और बंगाल का जो भी वो मैगजीन वगैरह निकालता था उससे मैं फॉलो करता था। करंट अफेयर न्यूज़पेपर मैं जरूर देखता था डेली, तो करंट अफेयर्स का देखता था। अभी यूट्यूब आ गया तो मैं अलग अलग यूट्यूब है उससे मैं तैयारी करता हूँ, और उसके बाद क्या करता हूँ मैं जो है उसको नोट करके रखता हूँ। ये नहीं कि मैं सिर्फ देख लिया और हो गया, ये नहीं, मैं उसको नोट करके अलग अलग फैक्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट में प्रॉपर नोट्स बनाता। जैसे बोल रहे हैं ना मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का, तो केबीसी शायद अंदाजा नहीं लगा पाया कि ये बंदा जो है झाड़ी जंगल में नौकरी करता है, ड्यूटी करता है, इतना टफ ड्यूटी करता है, इसका बारे इसको इतना नॉलेज होगा। लेकिन मैं सच कहूँ तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का बारे में मैं 60 क्वेश्चन तैयार करके रखा था, 60 क्वेश्चन। इसीलिए वो मुझे फायदा हुआ, जो वो क्वेश्चन मेरे लिए एकदम ईजी लगा, क्योंकि मैं उसका अनुसार तैयारी किया। इसी टाइप का मैं अलग अलग फैक्ट में, मैं जो भी केबीसी में जाना चाहते हैं और जो भी एस्पिरेंट है उनको मैं कहूंगा अलग अलग फैक्ट में नोट बनाए, और उसको नोट में लिख के रखिए जी इस चीज का ये नोट है।
छोटे छोटे कॉपी बनाए, जैसे नोवेल का बारे में, स्पोर्ट्स का बारे में, भारत रत्न का बारे में, ज्ञानपीठ का बारे में, और इस टाइप का वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर टू, इंडियन जो है इंडिपेंडेंस वॉर, और ये सब कपड़े अलग अलग नोट बना के उसमें रखिए और रिवाइज जरूर करिए। कभी कभी तकलीफ भी, मतलब बहुत टफ ड्यूटी करने के बाद भी लगता था नहीं क्यों मैं पागल की तरह इसका पीछे ये कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, छोड़ो कोई बात नहीं, क्योंकि लंबा सफर है 15 साल। लेकिन मैं मन में ठाना नहीं कि विषय मुझे बहुत गोल अचीव करना चाहिए, कितना भी मुश्किल हो, कितना भी तकलीफ। मतलब वर्तमान समय में आप भी देखते होंगे जो युवा है वो चाहते हैं कि बहुत फास्ट सक्सेस उनको मिले, शॉर्टकट का रास्ता वो अपनाते हैं, लेकिन आप 15 साल इंतजार करके मेहनत करके 1 करोड़ जीतने में कामयाब रहे हैं, उन युवाओं को क्या संदेश दें? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं चाह भी रहा था कि आप ये सवाल मुझे करें, क्योंकि देखिए मेरा 55 साल उम्र है और युवा को ये देखना चाहिए कि एक 55 साल का इंसान इतना टॉप ड्यूटी करने का बावजूद भी तैयारी कर रहा है। और केबीसी का तैयारी, जैसे कि मैं पहले बोला, ये मामूली तैयारी नहीं है, एसएससी यूपीएससी भी आगे तैयारी। दूसरी बात, केबीसी का कोई सिलेक्ट नहीं होता, ये सिलेबस नहीं होता है, इसका कोई सिलेबस है ही नहीं। जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का आप क्वेश्चन पूछा, बताइए है कि नहीं, तो इसका कोई सिलेबस नहीं है। तो युवा को मैं ये संदेश देना चाहूंगा, आप ये सोचिए कि 55 साल का एक इंसान है, वो भी अगर इतने लगन से, इतना मतलब शिद्दत से उसका तैयारी कर सकता है उसको गोल अचीवमेंट के लिए, तो आपको अभी से ही मतलब तैयारी करना चाहिए और मेरे से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। हाँ, जो वो बंदा कर सकते 55 साल का, हम क्यों नहीं कर सकते। और दूसरा बात जो है, मैं कहूँगा कि एक दिन में सफलता नहीं मिलता है आपको। हाँ, आप पढ़ेंगे, जो भी है कोशिश करें, 2 बार 3 बार एग्जाम देंगे, फेलियर होंगे, आप सोचेंगे पीछा छोड़ देता, नहीं हमसे नहीं होगा, नहीं होगा, आप ठान लेना होगा। क्योंकि मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं छोड़ा नहीं कभी। तो आप लोगों को ये जरूर संदेश देना चाहता हूँ, आप लगे रहिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। मैं एक लाइन में कहूँगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, उसको फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे कुछ दिन बाद हो। काट देगा, ठीक। इसीलिए मैं पहले नहीं कोई दिक्कत दादा, जनरली लोग जानना चाहते हैं कि जो राशि जीतते हैं केबीसी में, वो उस राशि क्या करना चाहता है, और आप 1 करोड़ जैसी बड़ी रकम जीतने का काम किया है, इस राशि को लेकर क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी? प्राथमिकता अभी तक तो मैं उतना डीपली सोचा नहीं है, हालांकि मैं वेल एस्टेब्लिश्ड है, अब देख ही रहा है, ठीक है, मेरा तो कोई पैसा का अभाव नहीं। आपके भी अमिताभ जी पूछा भी था जी आप किस चीज़ के लिए आना चाहते हैं, मैं बोला सर मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं पैसा के लिए जो है केबीसी में आना चाहता, मेरा नाम के लिए, मेरा सम्मान के लिए, मेरा कोर्स का सम्मान के लिए मैं आना चाहता। तो हालांकि अभी जो है 1 करोड़ रुपये मिल गया, तो उसको जैसे भी मुझे प्लान करेंगे, इसके लिए मैं कोई अच्छे जगह में इन्वेस्ट करेंगे। और मेरी एक बेटी है, वो मास्टर डिग्री कर रहा है साइकोलॉजी में, और उसका इच्छा है कि डिफेंस सर्विस में जाना या यूपीएससी और ये सब तैयारी वगैरह करना, सिविल सर्विस का। तो उसके लिए मैं कुछ पैसा खर्च करेंगे, कुछ जो है मैं एकदम सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, मेरा पहले से ही इरादा है, जो मैं गरीब घर से आया था, मैं कुछ गरीब लोगों का जरूर दान करूँगा, और बाकी पैसा प्लानिंग करके मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूँगा जहाँ ना डूबे। नॉर्मली इससे पहले भी देखा गया, एक सुशील कुमार 5 करोड़ रुपए जीते थे, लेकिन उनका आज कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिस हिसाब से होना चाहते। उस जमाने में 5 करोड़ का बहुत वैल्यू होता था, और अगर वो पैसा ठीक से वो ये करता, प्लानिंग करके इन्वेस्ट करता, तो आज अच्छा एस्टेब्लिश जाएगा मतलब। लेकिन मैं वो गलती नहीं करूँगा, मैं अच्छे जाएगा में कोई इन्वेस्ट करूँगा, जो बचे हम बचेंगे, जो पैसे बचेंगे। दादा, एक महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। अमिताभ बच्चन से आपने मुलाकात की, पूरा इंटरव्यू चला, अब सूचना मिल रही है कि उनके द्वारा डिनर के लिए भी आप लोग को इनवाइट किया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, एक सेगमेंट है, उसको सुपर संदूक कहते हैं केबीसी में। जो दूसरा पड़ा हुआ था 10 क्वेश्चन, उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद एक सुपर संदूक आता है। सुपर संदूक का मकसद कैंडिडेट को थोड़ा बेनिफिट देने के लिए किया गया। उसमें जो 10 क्वेश्चन से पहले कोई एक लाइफ लाइन खो देता है, 2 लाइफ लाइन खो देता है, कभी 3 लाइफ लाइन खो देता है, तो सुपर संदूक में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 90 सेकंड टाइम दिया जाता है। उसमें आप 90 सेकंड का था, 10 क्वेश्चन आता है आपका स्क्रीन में, मल्टीपल चॉइस। अगर आप 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन आप उस मैं थोड़ा ये करना चाहता हूँ, उसमें एक सेगमेंट है जो आप 5 से ज्यादा क्वेश्चन कोई भी आप सही दे देंगे तो आपको एक लाइफ लाइन आपको रिवाइव करने का आपको मौका मिलेगा। उसके बदले में जैसे 60,000, एक क्वेश्चन में 10,000 होता है, तो 6 क्वेश्चन कर दिया तो 60,000 जीत के 60,000 आप अगर नहीं लेंगे, आपका अकाउंट में नहीं लेंगे, तो उसके बदले में एक लाइफ लाइन ये करेंगे। तो वो सुपर संदूक था, 90 सेकंड टाइम दिया था, और मैं 10 का 10 क्वेश्चन मेरे ख्याल से 58 सेकंड में, जहां तक मेरा याद है 58 सेकंड में 10 का 10 मैं ये कर दिया।
तो वहाँ एक और एक बेनिफिट दिया जाता है। अगर 10 का 10 क्वेश्चन कोई उसको एकदम सही कर देगा टाइम के अंदर, तो अमिताभ जी उनको मतलब उनके पूरा परिवार को अपना घर में, अपने जो बंगलो है वहाँ डिनर के लिए बुलाएंगे। लेकिन ये बाद का प्रोसेस है, वो अनाउंसमेंट कर देता है। हालांकि कुछ लोग सोचते हैं, मेरे को पूछते भी, आप डिनर के लिए गया था कि नहीं, तो ऐसे तो नहीं, क्योंकि उनका शूटिंग जब खत्म होगा, पूरा शूटिंग होगा, उनका रेस्ट होगा, और उसके बाद जो है एक टाइम निकाल के हम लोगों को पूरा परिवार को बुलाएंगे तो उनके बंगलो में डिनर के लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान, बहुत बड़ा, मतलब पैसा से ज्यादा वैल्यू, मैं सच बोलूँ तो। क्योंकि मैं देखा, मैं इससे पहले मुंबई गया और अमिताभ जी को देखने के लिए मैं देखा, लोग बाहर खड़े रहते हैं 5-5, 6-6, 10-10 घंटा, बारिश से धूप है, और अमिताभ जी आता है, एक बार ऐसे हाथ हिला के फिर चले जाते। उसको देखने के लिए लोग अगर इतना तरसता है, तो आप सोचिए मैं उनका घर में जाके डिनर करूंगा तो कितना खुशी होगा मेरे को। एक आखिरी सवाल, लोग चाहते हैं कि उनको सम्मान मिले, और आप ये एज में भी लगातार ऐसे कार्य किए हैं जिनसे आपको सीआरपीएफ की तरफ से तो सम्मान मिला ही है। अब केबीसी के जीत के बाद हम देख रहे हैं कि रांची विधायक और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की ओर से भी आपको सम्मान प्राप्त हुआ है, कई लोग बधाई दे रहे हैं, ये पल कैसा है? बहुत 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 गर्व के पल है जो उन लोगों ने हमको बुलाया और सम्मान दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे जो राज्य का मुख्यमंत्री माननीय जो हेमंत सोरेन जी है, और उनके पत्नी कल्पना सोरेन जी भी इस बात को शायद अच्छे से लेंगे और मुझे शायद बुलाएंगे। तो जो भी, मैं एक पार्टी के मैं हिसाब से नहीं बोल रहा, जो भी पार्टी उनका वो है, मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो है एक राज्य के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान होगा, जो एक झारखंड राज्य के ये बंदा ये किया है, सम्मान होगा। और बहुत सारे जायगा से भी मुझे लगता है ये सम्मान किया जाएगा, तो मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा गर्व के पल होगा। जो मैं रांची में रह के, खास मेरे लिए एक प्रिफरेंस है कि मैं रांची में रह रहा हूँ। अगर मैं दूर जायगा में होता, इंटीरियर एरिया में होता, तो मेरे को शायद उतना पब्लिसिटी नहीं मिलता जो रांची में मिल रहा, जो सम्मान मुझे मिला। इसके लिए पूरा रांची वासी को और पूरा झारखंड वासी को तहे दिल से धन्यवाद। और जो भी लोग हमें सम्मान किया और जो भी सम्मान देंगे, मैं तहे दिल से लूँगा और एक्सेप्ट करूँगा, और सबको धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से विप्लव विश्वास जी का जो ये जीवन है, यह जर्नी है, इससे हम सभी युवाओं को सीखने की जरूरत है, क्योंकि इस उम्र में भी इन्होंने जो अपने सपने थे, अपने गोल था, उसको लेकर लगातार कार्य किया और अंत तक इनको कामयाबी मिली। इनसाइट विद सौरभ राय के लिए मैं सौरभ, सहयोगी अमन के साथ, रांची।